हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो सारे मॉड्यूल का अपना अपना होता है, ठीक है। उसी तरह से मटेरियल मैनेजमेंट का भी एक अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। जैसे अभी ये जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें टॉप पे आपको क्लाइंट दिख रहा है, कंपनी कोड, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन, देन परचेज ग्रुप। देखो, ये सारे स्ट्रक्चर जो है ना, सारे मॉड्यूल में होते हैं, बट हाँ, उनका नेम जो है डिफरेंस हो सकता है। और जैसे अभी देख रहे हो प्लांट, ये SAP MM में इसकी डिफिनेशन अलग होगी, PP में इसकी डिफिनेशन अलग होगी, SD में डिफिनेशन अलग होगी, बट ये स्ट्रक्चर में है, ठीक है। तो चलिए हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं कि क्लाइंट क्या होता है। देखो, क्लाइंट इज नथिंग बट द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच परचेज द लाइसेंस। दैट मीन्स SAP का लाइसेंस जो बाय करता है, हम उसे एज अ क्लाइंट SAP में डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए टाटा एंड सन्स ने SAP लाइसेंस बाय किया, तो टाटा एंड सन्स जो है SAP में उस हायरार्की में टॉप लेवल पे जो क्लाइंट आएगा, क्लाइंट जिसको हम बोलते हैं, उसे हम टाटा एंड सन्स के नाम से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो क्लाइंट इतना ही है जो लाइसेंस को बाय करता है, उसे ही हम क्लाइंट कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन के समय, ठीक है। और क्लाइंट लेवल पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो भी कस्टमाइजेशन करेंगे, हमारे सारे OUs में, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे ही हम क्लाइंट कहते हैं। अब आता है आपका कंपनी कोड। कंपनी कोड मीन्स ये एक लीगल एंटिटी होती है, इसका अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ना, टाटा एंड सन्स, उसके बाद टाटा मोटर्स। तो टाटा एंड सन्स के पास तो टाटा मोटर है, TCS है, ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले चलता हूँ कि टाटा मोटर ही है। तो टाटा मोटर और TCS का बैलेंस शीट तो एक जगह होती नहीं होगी, सबकी अलग अलग होती है। तो उसी तरह से कंपनी को हम टाटा मोटर को, अब जैसे हम इस हायरार्की में अगर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो क्लाइंट पे आपका टाटा एंड सन्स आ गया, कंपनी कोड में आ जाएगा आपका टाटा मोटर, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, कंपनी कोड में क्या होगा, इनकी अपनी अलग से एक एंटिटी होती है। सॉरी, 1 सेकंड गाइस, ठीक है। तो क्लाइंट में आ गया आपका टाटा एंड सन्स, कंपनी कोड में टाटा मोटर हो गया, या आप किसी और TCS के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो वहां पे कंपनी कोड में TCS आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हम अभी एक छोटा सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे समझ में आ जाए हमको। टाटा मोटर हमारी कंपनी कोड हो जाएगा, क्योंकि इसकी अलग से एक लीगल एंटिटी बनती है। अब कंपनी कोड और क्लाइंट, ये देखिए FI का बंदा कॉन्फ़िगर करेगा, इसमें MM का रोल नहीं होता है, बट हमारे लिए यहाँ पे FI समझना जरूरी है, इस स्ट्रक्चर में समझना जरूरी है। और एक चीज, ये हमको कॉन्फ़िगर करके भी यहाँ पे जब हम अपना प्रैक्टिकल करेंगे तो हमको क्लाइंट और कंपनी कोड भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ FI का बंदा नहीं आएगा कि कॉन्फ़िगर करके बताएगा हमको। तो FI पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हम करेंगे, देन अपना MM का तो हमको करना ही करना है, ठीक है। सारी चीजें हम प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे, FI पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्रैक्टिकल होगा हम करेंगे, ठीक है। अब आता है आपका प्लांट क्या है। देखिए, टाटा मोटर का ऑफिस समझिए आपका मुंबई में है, ठीक है। तो मुंबई में ही तो सारे प्लांट इसके होंगे नहीं, या मुंबई में होंगे तो लोकेशन वाइज अलग अलग होंगे। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि टाटा मोटर का एक प्लांट दिल्ली में है, एक मुंबई में है, ठीक है। प्लांट तो समझ रहे हैं ना कि जहां पे उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो सारे पार्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो एक बड़ा सा एरिया होता है जहाँ पे वो अपना सारा इम्प्लीमेंट करते हैं, सब कुछ मशीनें लगाते हैं जिसके थ्रू वो मैन्युफैक्चर करते हैं किसी पार्ट को, ठीक है। तो वो हो जाता है प्लांट, ठीक। एक मुंबई में प्लांट है इनका, एक दिल्ली में, ये हुआ इनका प्लांट। अब
प्लांट तो ठीक है, प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है पार्ट, अब वो पार्ट को बनाने के लिए कुछ हमको सामान तो बाहर से लेना होगा ना, रॉ मटेरियल बाय करेंगे, फिनिश गुड बाय करेंगे, सेमी फिनिश गुड बाय करेंगे, तो वो बाय करके रखना भी तो होगा ना कहीं पे। ऐसा तो है नहीं कि हम खरीदे और लगा दिए पार्ट हमारा, नहीं। तो जो बाय करके हम रखेंगे, सारे प्लांट के अपने अपने स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज एरिया होती है। तो जैसे इस प्लांट का स्टोरेज लोकेशन उसी प्लांट में ही होता है, डिपार्टमेंट हो जाता है, स्टोर डिपार्टमेंट होता है उस प्लांट में। जैसे यहाँ पे देखिए स्टोरेज लोकेशन डिफाइन किया गया है, रॉ मटेरियल यहाँ पे रख रहे हैं, फिनिश गुड यहाँ पे। इस तरह से प्लांट में आता है आपका स्टोरेज। स्टोरेज में एक समझिए कि एक अलमीरा है, उस अलमीरा में आप एक जगह कपड़े रख रहे हैं, एक जगह परफ्यूम रख रहे हैं, एक जगह कुछ और चीजें रख रहे हैं। इस तरह से उस प्लांट में स्टोरेज लोकेशन होता है। उस स्टोरेज लोकेशन में आप मटेरियल वाइज डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे ये मटेरियल रहेगा, यहाँ पे ये मटेरियल रहेगा, रॉ मटेरियल कहाँ रहेगा, फिनिश गुड कहाँ रहेगा, सेमी फिनिश गुड कहाँ रहेंगे, ठीक है। तो ये स्टोरेज में होता है। अब परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अब ये जो स्टोरेज में जो भी मटेरियल बाय किया जाएगा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा ना जो इस मटेरियल को बाय करेगा, तो उसके लिए एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन आपके प्लांट लेवल पे भी हो सकता है, मतलब इस प्लांट को असाइन होगा परचेज डिपार्टमेंट जो मटेरियल को बाय करेगा, ठीक है। और ये कंपनी लेवल पे भी हो सकता है, ये आपका प्लांट लेवल पे भी हो सकता है और कंपनी लेवल पे भी। अगर कंपनी लेवल पे कर दिए, कंपनी को लेवल पे प्लांट को असाइन कर दिए, तो इस कंपनी में जितने भी प्लांट होंगे, चाहे वो दिल्ली लोकेशन का होगा, मुंबई लोकेशन का होगा, कोलकाता लोकेशन का होगा, सारे प्लांट के लिए मटेरियल बाय ये करेगा, ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा सारे प्लांट के लिए, ठीक है। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या कह सकते हैं, जो मटेरियल को बाय करता है, जो डिपार्टमेंट मटेरियल को बाय करता है, उसे ही हम परचेज ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब बहुत सारे मटेरियल परचेज करने हैं, तो किसी भी डिपार्टमेंट, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, अपना परचेज डिपार्टमेंट में आपको 10 बंदे हैं, तो इन 10 बंदों में आप डिफाइन करोगे ना कि राम और श्याम जो है रॉ मटेरियल बाय करेंगे, शिव एंड शंकर जो है फिनिश गुड मटेरियल बाय करेंगे। ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं, इसी को हम कहेंगे परचेज ग्रुप। राम और श्याम रॉ मटेरियल वाले ग्रुप में है, शिव एंड शंकर फिनिश मटेरियल वाले ग्रुप में है, ठीक है। तो ये होता है पूरा स्ट्रक्चर, क्लाइंट, कंपनी कोड, देन प्लांट, देन स्टोरेज लोकेशन। एक प्लांट में कई सारे स्टोरेज लोकेशन हो सकते हैं, एक कंपनी में कोड में कई सारे प्लांट हो सकते हैं। और इसी तरह से स्टोरेज लोकेशन डिफाइन हो गया। इसी तरह से परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो है प्लांट लेवल पे भी हो सकता है, मतलब एक प्लांट का जितने भी स्टोरेज है या जो भी मटेरियल है, ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। या अगर कंपनी कोड से आप इसको असाइन कर देते हो, इस कंपनी कोड में जितने भी प्लांट हैं, सबका मटेरियल ये डिपार्टमेंट बाय करेगा, इस डिपार्टमेंट को परचेज ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। अब ये डिपार्टमेंट अपने बंदे को ग्रुप में के रूप में डिफाइन कर देता है कि रॉ मटेरियल कौन बाय करेगा, फिनिश कौन करेगा, सेमी फिनिश कौन करेगा। तो यही आपका स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर आपका सारे मॉड्यूल में होता है, ठीक है। अब हम आपको एक बार मैं सोच रहा हूँ आपको दिखा भी देता हूँ कि आप कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए क्रिएट करने के बाद, जैसे अभी चीज आपको बताना भूल गया, मैं क्रिएट करोगे उसके बाद इसको असाइन भी करना होता है आपको। आपने मॉड्यूल क्रिएट कर लिया, ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपको असाइन करना होगा कि इस कंपनी से इससे अटैच भी तो करना होगा। तो कंपनी कोड इस क्लाइंट को बताना होगा कि हाँ मुझे अपने यहाँ रजिस्टर कर लो, इस प्लांट को बताना होगा कि मुझे अपने यहाँ रजिस्टर कर लो।
अब ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन कहेगा कि मुझे चाहे प्लांट से कर दो रजिस्टर या कंपनी कोड से रजिस्टर कर दो, मेरा तो काम है बाय करना, मैं बाय करूंगा। चाहे मुझे 10 प्लांट के लिए बाय करवा दो कोई प्रोडक्ट या मटेरियल, या किसी प्लांट के लिए करा दो, हाँ मुझे डिपार्टमेंट में बंदे बढ़ाते जाओगे, मैं बाय करता जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे असाइनमेंट आपको दिखाता हूँ, ये सारे प्रैक्टिकल करूंगा, अभी तो ये थ्योरी है। जैसे असाइनमेंट आपका किसी नेक्स्ट मॉड्यूल उसमें है, 1 सेकेंड। हाँ तो ये देखिए, जैसे मैंने उसमें दिखाया ना आपको बना के, ये असाइनमेंट इसका हुआ। इसमें क्या, कंपनी के साथ कंपनी कोड को असाइन कर दिए हैं। ठीक है, देन कंपनी कोड के साथ अपने प्लांट को असाइन कर दिए हैं। अब ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपके प्लांट के साथ भी असाइन हो सकता है, कंपनी कोड के साथ भी असाइन हो सकता है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट होने के बाद ही हम कोई वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मैं प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। और जैसे मुझे कंपनी बनाना है, तो कंपनी के लिए देखिए, मैं अभी शॉर्टकट में आपको टी कोड के थ्रू ही बता देता हूँ कि आप टी कोड से किस तरह से बनाओगे। बट हाँ, मैं जब प्रैक्टिकल करूंगा तो पाथ और टी कोड दोनों में बताते जाऊंगा। तो टी कोड में देखिए, जैसे मुझे कंपनी बनाना है तो उसके लिए OX15 एंटर कर देंगे। ये देखिए, ये डिफॉल्ट कंपनी SAP ने बना रखी है पहले से ही। ठीक है, अब हम इसको कॉपी करके भी बना सकते हैं और अपना हम फ्रेश बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फ्रेश कंपनी हमारी यहाँ से क्रिएट कर लूंगा, सारी डिटेल एंटर कर दूंगा, हमारी कंपनी बन गई। जैसे टाटा एंड सन्स के नाम से यहाँ पे कोड दे दूंगा 001 या कुछ भी, और यहाँ पे टाटा एंड सन्स अपना डिफाइन कर दूंगा, हमारा क्लाइंट हो जाएगा। उसके बाद ये कंपनी बन गई। देन कंपनी कोड बनाना है, कंपनी कोड के लिए टी कोड फिर से हो जाएगा OX02। ठीक है, एंटर करेंगे। ये अगेन SAP डिफॉल्ट इतना कंपनी कोड बना के रखी है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, या अगेन क्लिक करो न्यू एंट्री, यहाँ पे कंपनी कोड कर देंगे। यहाँ पे जैसे मैंने अपने थ्योरी में बताया था, यहाँ टाटा मोटर कर दोगे। ठीक है, आपका कंपनी कोड बन जाएगा। अब है प्लांट, कंपनी कोड के बाद प्लांट आता है। प्लांट कैसे आप डिफाइन करोगे, टी कोड है उसका OX10, एंटर कर दोगे। ये देखिए अगेन SAP डिफॉल्ट, और हमको जो बनाना है न्यू एंट्री करेंगे, प्लांट डिफाइन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, प्लांट कोई नंबर दे देंगे, या उसके बाद यहाँ पे डिफाइन कर देंगे दिल्ली या मुंबई, जो भी प्लांट होगा अपना। ठीक है, अब प्लांट बन गया। अब उस प्लांट के अंदर हमको स्टोरेज लोकेशन चाहिए। स्टोरेज लोकेशन के लिए टी कोड होता है अपना OX09, एंटर कर देंगे। अब ये कह रहा है कि प्लांट बताओ जिसके अंदर आप स्टोरेज लोकेशन बनाना चाह रहे हो। तो अभी हमने SAP डिफॉल्ट ले लिया है, यहाँ एंटर करेंगे। ये इतने सारे स्टोरेज बने हुए हैं, हमको तो न्यू बनाना है, तो मैंने न्यू पे क्लिक किया, स्टोरेज लोकेशन डिफाइन किया और सेव कर दूंगा। ठीक है, अब स्टोरेज लोकेशन बन गए। अब स्टोरेज लोकेशन के बाद आप आता है आपका परचेज ऑर्गेनाइजेशन। आप उस हायरार्की को ध्यान में रखिएगा। अब आता है अपना परचेज ऑर्गेनाइजेशन। अब परचेज ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, उसके लिए भी टी कोड होता है OX08, एंटर। ये डिफॉल्ट बने हुए हैं, हमको तो न्यू बनाना है, हमने न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कर दिया। अब परचेज ग्रुप बनाना है। परचेज ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स जैसे बताया था कि एक डिपार्टमेंट में ग्रुप डिवाइड कर दिए जाते हैं। अब वो ग्रुप कैसे बनाओगे, उसके लिए फिर से टी कोड आता है आपका OME4, एंटर कर दोगे और ये बन जाएगा। ठीक है, ये सारा प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तो बस ओवरव्यू आपको दे रहे थे कि किस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कंपनी से लेके परचेज ग्रुप तक बनाएंगे और उसका असाइनमेंट कर देंगे। अगर देखिए लॉन्ग वीडियो होता है तब तो असाइनमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट अगर हमारा
कवर हो जाता है शॉर्ट वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ फ्रेंड्स कि लॉन्ग वीडियो बनाने से क्या ना बोर होता है बंदा देखने में, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। छोटी छोटी वीडियो देखने में अब जब भी टाइम लगा आप 10 मिनट देख लिए, हो गया, आपको समझ में आ गया, इस तरह से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कोई नहीं, देखता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगर हो सकेगा तो कोशिश करूंगा कि असाइनमेंट भी उसी में कर दूंगा, जिसके लिए उसके लिए अलग से वीडियो ना बनानी पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।